जैसे सबको मेरा इंट्रोडक्शन मैंने छोटा दे दिया कि माई सेल्फ तान्या। आई एम अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। जस्ट 21 ईयर ओल्ड इंडिपेंडेंट गर्ल। जैसे मैंने बोला कि प्राउड इंडिपेंडेंट गर्ल, यस भाई मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। बिकॉज यही ऑनलाइन बिजनेस से मैंने लास्ट 6 मंथ्स ने 6 to 7 मंथ्स ने मैंने इतना कुछ अर्न एंड अचीव कर लिया है कि अब प्राउडली ये टैग खुद को दे सकती हूँ। खुद के पेरेंट्स को अच्छे से बता सकती हूँ कि यस भाई आपकी बेटी ने कुछ करके दिखा दिया है। एक इमोशनल साइड भी थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि मेरे खुद के फादर नहीं है। 15 ईयर्स पहले मेरे खुद के फादर ऑफ हो गए थे। एंड सिर्फ और सिर्फ एक मम्मा थे। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि एक सिंगल पेरेंट्स होते हो तो बहुत सारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है भाई, सच में आती है। यहाँ पे अवनी जी है। अवनी जी, आप रिलेट कर रहे हो कि एक पेरेंट से तो भाई थोड़ी डिफिकल्टीज तो आती है, होती है ना। तो बस एक मम्मा को सपोर्ट करना था, हेल्प करना था। तो बस उसी लिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है, मैं एमबीए बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। कहीं भी दूर दूर तक नाता नहीं था ऑनलाइन से। बट भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी और बस उसको एक फ्यूचर करियर बना लिया है। एंड आज आपके सामने बैठी हूँ, डाउट सॉल्विंग सेशन आपका कंडक्ट कर रही हूँ। बहुत बड़ी एज नहीं है आपसे, आपकी एज क्यों, लिमिटेड एज की हूँ। तो कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे अवनी जी है। अवनी जी आप मेरे से बड़े हो, रिस्पेक्ट टू यू। आपको एज अ मदर रिस्पेक्ट दे रही हूँ। आपके साथ सब वैसा कनेक्ट है। श्रेया एंड दृष्टि, हाय बोथ एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर। नील एज अ भाई। स्टार्ट करते हैं। कल का डे 2 का सेशन सबने अच्छे से अटेंड किया था? पक्का? कुछ भी पूछोगे तो आएगा। चलो, कल का अपने डे 2 का सेशन कंडक्ट किया था, जो कि कंडक्ट किया था जतिन गामनानी सर ने, है ना। कल आपको हमारी सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील हो गई ना। पता है ना सबको। कल आपको पता चल गया होगा कि हमारी इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पता चला है सबको। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहां पे हम और इतने सारे टीनेजर्स, इतनी सारी हाउसवाइफ, जॉब पर्सन्स वर्क कर रहे हैं। वही कम्युनिटी का पार्ट है हम सब। तो आपने देखा होगा कि कल आपको सौरव सर ने बहुत सारा बताया होगा कि, एक सेकेंड, अब दिख रही हूँ मैं सबको? यस। सो कल सौरव सॉरी कल जतीन सर ने आपको बताया होगा फॉरएवर के बारे में सारी ही चीजें, कि फॉरएवर ऑलमोस्ट 47 ईयर्स से वर्किंग है। बेसिकली जो फॉरएवर है वो यूएसए से स्टार्ट हुई थी। रेस मॉर्गन सर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। अनफॉर्चुनेटली आज वो ये दुनिया में नहीं है। रेस्ट इन पीस टू सर। बट हम सारे बिजनेस ओनर्स, सारे ही पर्सन्स कंपनी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉरएवर जो बेसिकली कंपनी है वो हनी बेस्ड एंड एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये दोनों चीजें तो सबने ही सुनी होगी। एलोवेरा बहुत सारी चीजों में, फेस वॉश वगैरह में यूज करते हैं। एंड हनी बहुत सारे, हनी स्वीट होता है थोड़ा, सबको पता होगा, है ना। ये दोनों बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है फॉरएवर। सो बेसिकली इंडिया में फॉरएवर को वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स होने जा रहे हैं। 25 ईयर्स से इंडिया में फॉरएवर वर्किंग है, वर्क कर रहा है प्रॉपरली। एंड मुझे खुद को तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स ही होने जा रहे हैं। बट आपने जो पर्सनालिटी को देखा है अभी तक, सौरव सर, जतिन सर, ईशान सर, वो पर्सन ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स से फॉरएवर के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये था नॉर्मल फॉरएवर का थोड़ा सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं सबको ही देना चाह रही थी, है ना। अब फर्स्ट, बहुत सारे तो डाउट्स आए होंगे कल सबको, है ना। फर्स्ट बेसिक डाउट ये आया होगा कि कंपनी के नेम के पीछे ही प्रोडक्ट्स वर्ड आ रहा है ना। तो क्या हमें प्रोडक्ट सेल करने हैं, रीसेल करने हैं? ये डाउट तो सबके माइंड में आया होगा, क्योंकि भाई आप जैसे आज डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड कर रहे हो, आप जैसे बूट कैंप अटेंड कर रहे हो, तो मैं खुद भी ऐसे ही सारी चीजें देख के आई हूँ। मैं भी आपके जैसे ही नॉर्मल, ऐसे ही आप जैसे डाउट सॉल्विंग सेशन में बैठे हो। तो मैं तो भाई 50 लोगों की भीड़ में बैठी थी, कहीं दिख भी नहीं रही थी, तो छोटा सा कैमरा था, ऐसे भीड़ में बैठी थी। और मैंने भी आपकी तरह ही सेम डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट किया था और मुझे भी सेम डाउट्स ही सब क्लियर किए गए थे। उसमें फर्स्ट डाउट यही क्लियर गया गया था कि प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वर्ड आ गया तो क्या सेल रीसेल करना है? तो चलो भाई मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल और रीसेल नहीं करना है। क्या करना है, कैसे करना है, अभी आगे मैं कंटिन्यू बताऊंगी कि फर्स्ट थिंग तो, बट मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे
कि माइंड से निकाल दो, आपको कोई प्रोडक्ट सेल रीसेल नहीं करना है। अगर सच में ऐसा कुछ करना होता तो मैं आपके सामने यहाँ ना बैठी होती। मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, एंड मेनली एमबीए स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशनल एचआर है। मैं एचआर छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के मैं मार्केटिंग में क्यों बैठी होती? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट डाउट तो ये चीज का क्लियर कर देती हूँ मैं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट सबको ही आया होगा, फेक फ्रॉड हो गया तो क्या? सबको पता है, वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम सबको ही डाउट आया होगा। मेरे को तो स्पेशली, मैं अभी चलो ये बैच में तो इतने सारे पर्सन्स नहीं है, बट अभी पहले जो प्रीवियस डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट किया, सो उसमें तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने मुझे ये चीज बोली थी, मैम फेक फ्रॉड हो गया तो क्या, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं, मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूं, आप तो स्ट्रेंजर हो मेरे लिए। आई नो भाई, मैं स्ट्रेंजर हूँ आपके लिए, बट फॉर्म तो आपने ही फिलअप किया था ना। सो फर्स्ट थिंग, कंपनी का फेक फ्रॉड डाउट मैं क्लियर करती हूँ। अब चलो यहाँ पे दृष्टि है। दृष्टि के अकॉर्डिंग माइंड में ये चीज होगी कि फेक फ्रॉड कौन सी कंपनी करती होगी, जो 1 2 3 4 साल वर्क करे। चलो मैक्स टू मैक्स 5 6 7 साल वर्क करे। बट आपने अभी देखा, मैंने तो बोला फॉरएवर ऑलमोस्ट 47 ईयर से वर्क कर रही है होल ओवर कंट्री में। तो चलो इंडिया में तो ऑलमोस्ट फॉरएवर को वर्क करते हुए 25 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो कंपनी ने 25 ईयर्स से फेक फ्रॉड नहीं किया, 47 ईयर्स से फेक फ्रॉड नहीं किया, तो अब क्यों करेगी? है ना? और चलो कंपनी को फेक फ्रॉड या कुछ करना होता तो 299 से करते। 299 आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमने क्या किया है? आपको गाइड ही किया है, आपको प्रॉपरली समझाया है। मेनली ऐसे देखने जाओ, किसी के साथ मदर वाला रिलेशन बिल्ड हो गया है, किसी के साथ सिस्टर वाला रिलेशन बिल्ड हो गया है, किसी के साथ फ्रेंड वाला रिलेशन बिल्ड हो गया है, किसी के साथ मैं इमोशनली इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि आज तक मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। तो इस मीटिंग में ऐसे 4 पर्सन बैठे हैं कि बहुत सारे अलग अलग के साथ आप कनेक्ट भी हो गए हो। बट आपके माइंड में जो फेक फ्रॉड डाउट था वो तो क्लियर हुआ ना? कुछ फेक फ्रॉड हुआ आपके साथ अभी तक? नहीं हुआ ना? तो ऑलमोस्ट ये डाउट तो निकाल दो भाई माइंड से। अब सेकेंड डाउट, कंपनी भाग गई तो क्या? कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे? अरे भाई, कंपनी इतने सालों से नहीं भागी है, अब क्या भागेगी? तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एप्पल, सबने एप्पल के प्रोडक्ट सबने सुने। आईफोन देखा होगा, आई वॉच देखा होगा, आईपैड देखा होगा, है ना? एप्पल आईफोन सबको पता है, देखा है ना? ये लोगो तो सबने देखा होगा। अभी वो ऑरेंज कलर का, नियॉन कलर का फोन आ गया, कितनी पब्लिसिटी हो गई आईफोन 17 प्रो मैक्स की, है ना? एप्पल का नाम सबने सुना है ना? चारों ही पर्सन ने यहाँ पे सुना है। तो आपके अकॉर्डिंग जो एप्पल कंपनी है, ये तो इतने सालों से वर्क कर रही है, इतनी कंपनी, मतलब इतने लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ किया, इतनी पब्लिसिटी हुई है, इतनी एडवर्टाइजमेंट हुई है। तो जो एप्पल कंपनी है वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 कंट्रीज में लीगल है, सिर्फ और सिर्फ 40 कंट्रीज में लीगल है। एंड फॉरएवर जो है वो ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज में लीगल है, नॉट इन इंडिया बट 160 प्लस कंट्रीज में लीगल है। सो आप कंपैरिजन देख सकते हो कि जो कंपनी सिर्फ 40 कंट्रीज में लीगल है एंड जो कंपनी 160 कंट्रीज में लीगल है, 40 कंट्रीज वाली कंपनी आज तक नहीं भागी है, तो 160 प्लस कंट्रीज वाली कंपनी कैसे भाग सकती? कैसे भागेगी? चलो भाग भी गई, कुछ हुआ भी तो कितनी कंपनी से भागेगी वो तो सोचो, वो तो देखो। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हेलो? हेलो? यस। सो जैसे मैंने बताया कि भाई आज तक एप्पल नहीं भागी, हमने कभी एप्पल का सोचा भी नहीं कि एप्पल भाग जाए या कुछ हो जाए। तो भाई फॉरएवर कैसे भागेगी? ये वो डाउट्स मैं क्लियर कर रही हूँ जो मुझे पर्सनली इनिशियल स्टेज पे फील हुए थे। जैसे आप आज बैठे हो 4 जने, तो मुझे भी, मैं भी तो सेम वहीं से आई थी, तो मुझे भी मेनली यही डाउट्स लगे थे।
तो मोस्टली मैं यही डाउट्स आपको आज क्लियर कर रही हूँ। मुझे ये ऐसा नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं गया कि भाई ये डाउट्स क्लियर करना है, तुम्हें ये चीजें करनी है। बट मुझे पता है ना कि ये स्टेज पे क्या क्या आता है, मुझे पता है, क्योंकि वो चीज से ही फील करके मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। आज मैं एज ए फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। बट सुपरवाइजर तब बने ना, धीरे धीरे हमने सीढ़ी चढ़ी है, तो वो फर्स्ट स्टेप तो यही था जहां पे आप लोग आज बैठे हो। तो वो स्टेप पे तो मुझे यही फील्स हुई थी सारी चीजें। तो वही मेनली मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब सेम आपकी, आप अभी एक सेकेंड। हाँ, अब आपको माइंड में हो गया कि चलो भाई मैम ने तो सारी चीजें बता दी, हमने समझ लिया। बट हम ट्रस्ट कैसे करेंगे? ट्रस्ट ऐसे इजीली तो होगा नहीं। होगा क्या किसी को? ये आईफोन से कौन ज्वाइन है भाई? कैमरा ऑन करो तो मुझे आइडिया है कौन ज्वाइन हुआ ये आईफोन से। जो भी पर्सन है भाई, चैट में अपना नाम बता दो, या तो फिर बताओ भाई कौन हो तुम, तो जिससे हमें तो आइडिया है। सबको लीगल डॉक्यूमेंट्स पता होते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ऐसे ही कंपनीज का भी सारी चीजें होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है ना? सो सेम, अभी मैं आपको कंपनी के सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ। देखना है सबको लीगल डॉक्यूमेंट्स? पक्का? सिर्फ अवनी जी की स्माइल दिख रही है कि यस मैम मुझे तो देखना है। दृष्टि, श्रेया, नील, क्या है? नहीं करना? नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है? आगे नहीं बढ़ना है? बढ़ना है ना? देखना है ना? पक्का? शो कर दो लीगल डॉक्यूमेंट्स। देखने जाओ तो भाई आप लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ही ट्रस्ट करोगे मेरे से ज्यादा तो, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत कम दिनों से जान रहे हो आप लोग। सो चलो, जस्ट विद इन 1 मिनट में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स। इवन उसके साथ साथ मैं आपको गूगल के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी, जो पर्सनली मैंने सर्च किए थे, पर्सनली मैंने देखे थे। आप खुद भी देख सकते हो। 3 ऐसे चीजें थी। फर्स्ट, वर्ल्ड बेस्ट एलो, मतलब वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट्स, उसमें भी फॉरएवर टॉप पे है। सेकंड, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, उसमें भी फॉरएवर टॉप पे है। थर्ड, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, पैसे तो चाहिए, तो इनकम अपॉर्चुनिटी में भी फॉरएवर टॉप पे है। जो मैंने पर्सनली गूगल पे सर्च किया था, सारी चीजें स्क्रीनशॉट्स ली थी। तो अभी मैं आपको सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, ठीक है? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है जस्ट थंब रेस कर देना प्रॉपरली। मजा तो आ रहा है ना भाई? बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यार ये क्या यार, ब्लैक ब्लू में एक इंसान आके बैठ गया है, क्या यार क्या कर रहे हैं? पक्का मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है 3-4 पर्सन की मैंने गलती कर ली कि 3 बजे रखा है, मुझे पहले रखना चाहिए था? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? डन। ये आप देख सकते हो। फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो कि है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, आप ऊपर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। आप प्रॉपर देख सकते हो, ये फॉरएवर का लोगो है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको डे 3 के पहले प्रोवाइड भी हो जाएंगे, सो डोंट वरी। अब सेकेंड, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, कंपनी का भी पैन कार्ड होता है ना? सो देखो, ये प्रॉपर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। होता है ना, हमारा खुद का भी ऐसा पैन कार्ड होता है, कुछ अलग चीज नहीं है।
सेम फॉरएवर का भी ऐसा पैन कार्ड है, देख सकते हो 2011 से है पैन कार्ड, है ना। उसके बाद थर्ड, जो हर कंपनी हर बिजनेस का होता ही होता है, जीएसटी नंबर। आप देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट महाराष्ट्र, लोकेशन मुंबई, जीएसटी नंबर देख सकते हो प्रॉपरली। प्रॉपर है, दिख रहा है। चलो ग्रेट। उसके बाद पता है एक मतलब मुझे मेनली एक डाउट था, तो लाइक मेरे अपलाइन सर ने एक government.gov.in करके एक वेबसाइट है जहां पे कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि कंपनी कहाँ से है, कैसे है, कितने सालों से है। तो उन्होंने एक वीडियो क्रिएट किया था, तो मैं अभी वो वीडियो दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो, खुद भी सर्च करके देख सकते हो, ये चीजें आपको खुद भी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने गूगल पे स्क्रीनशॉट्स लिए थे, है ना। सो आप ये देख सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल मैंने सर्च किया है। उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको, फॉरएवर का एलोवेरा जेल ड्रिंक है, ये एलो ड्रिंक है। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, देख सकते हो आप नीचे, योर अपॉर्चुनिटी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टॉप पे है फॉरएवर। उसके बाद थर्ड, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये आप देख रहे हो, ये सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है। इनकम अपॉर्चुनिटी मैंने बताया था, आप देख सकते हो, इनकम अपॉर्चुनिटी के इमेजेस में भी फॉरएवर है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट दिखाया था, ये फॉरएवर के सारे एलो ड्रिंक्स दिख रहे हैं आपको, ये एलोवेरा जेली फॉरएवर की। सो क्लियर हुआ सबको, दिख रहे थे पक्का सबको, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग चीज दिख रही थी, जो मैं दिखा रही थी वही दिख रही थी ना। गुड गुड। सो प्रियंका, अगर आप आईफोन से ज्वाइंट हो तो कैमरा ऑन कर लो, स्पेशली 3 बजे वाला आपको प्रोवाइड किया गया था, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये था 3 बजे वाला। सो कैमरा ऑन कर लो। सो प्रॉपरली सबको इतनी चीजें क्लियर हुई, दिखी प्रॉपरली, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, जो मेरे सर ने पर्सनली दिखा था। वॉइस नहीं आ रही मेरी, श्रेया वॉइस क्लियर है। दृष्टि आपका नेटवर्क इशू होगा शायद से। अवनी जी वॉइस क्लियर है मेरी। खुशबू वॉइस क्लियर है। ओके ग्रेट। सो आपको मैंने सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट शो किए, क्लियर है सारी चीजें, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद जो मेरे सर ने पर्सनली आपको सर्च करके दिखाया था वो भी मैंने दिखाया, उसके बाद सारे ही गूगल के स्क्रीनशॉट्स,
जो मैंने आपको बताए। अब जो मैं एक सरप्राइज स्पीकर की बात कर रही थी, वो फाइनली हमारी मीटिंग में है, जो कि मेरी ही टीम की एक टॉप परफॉर्मर गर्ल है, जिसका नाम है खुशबू राणा। जो उसने 2 महीने पहले ही हमारे अंडर वर्क स्टार्ट किया था। एंड लास्ट मंथ उनका एक जो बोलते हैं फर्स्ट माइलस्टोन होता है फॉरएवर में, वो कंप्लीट हुआ है, जो कि है सुपरवाइजर लेवल। एंड एज अ बीइंग गर्ल, लिटरली मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी टीम की लड़की, मेरे बाद की फर्स्ट सुपरवाइजर वो है। तो आज वो मीटिंग में हमारे सामने, तो वो अभी आपको नॉर्मल से अपनी जर्नी बताएगी, टेस्टिमोनी बताएगी कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कैसे उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, एंड आज वो इतना कुछ अर्न एंड अचीव कैसे कर रहे हैं। सो जस्ट अ सेकंड खुशबू। यस, आपको ऑप्शन आया होगा। यस मैम। यस। सो हेलो खुशबू, कैसे हो? हेलो मैम, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। चलो, जस्ट विद इन 2 मिनट्स में अपनी जर्नी, अपनी टेस्टिमोनी, अपनी चीजें आपने कैसे अचीव की, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्या लाइफ जर्नी थी, 2 मिनट्स और में सबको बताने का ट्राई करो। यहाँ पे बहुत सारी हमारी टीम की गर्ल्स हैं, जो हमारे साथ आज मोस्ट प्रोबेबली वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, जो आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो उनको अपनी थोड़ी जर्नी बताओ, जिनसे उनको आइडिया है कि यस भाई आपने कैसे अचीव किया। ओके मैम, मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है मैम? क्लियर है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम खुशबू है, मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। एंड करेंटली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड स्टडी के साथ साथ मैं ये वर्क कर रही हूँ। मेरा अभी BHMS का सेकेंड ईयर चल रहा है। एंड जो है मेडिकल स्टडी के साथ साथ मैं ये वर्क कर रही हूँ। मैंने 2 महीने पहले वर्क को स्टार्ट किया था, है ना। 2 मंथ पहले स्टार्ट किया एंड अभी रिसेंटली ये जो ईयर मतलब मंथ गया है दिसंबर में, मैं सुपरवाइजर लेवल भी कंप्लीट हुआ है एंड ट्रिप भी क्वालिफाई हुई है। सो बहुत सारा जो है 2 मंथ पहले जो ये सारी चीज़ें अचीव है मैंने तो की है। बट उस अचीवमेंट के पहले जो बहुत सारे स्ट्रगल भी मैंने किए थे, कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसे ही मिल गई। तो 2 मंथ पहले मैंने जो डिसीजन लिया था, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन लेने में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी कि स्टार्टिंग में जो है पेरेंट्स भी मना कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है फेक फ्रॉड होती है, ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो सारे लोग जो है कमा नहीं रहे होते यहाँ पर, सारे लोग जो है इतना अच्छा इनकम नहीं कर रहे होते अगर ये सब रियल होता तो वही चीज़ें जो रहती है बहुत माइंड डाइवर्ट हुआ मैम। जो रहता है मेरे क्लासमेट भी सारे लोगों से मैंने पूछा तो वो भी लोग सारे नेगेटिव ही बोल रहे थे। तो उस तरफ से मेरा बहुत माइंड डाइवर्ट हुआ कि ये लोग जो है रियलिटी मतलब ये सही बोल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे उनकी तरफ चले गई थी कि हाँ यार सही है, ये सब होता होगा ये वो। पर फिर मैंने सोचा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ना अगर कुछ अच्छा हो गया तो मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो गया तो कम से कम मैं मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जिसके थ्रू मैं अपना जो है खुद का खर्चा निकाल पाऊंगी। तो मैंने फिर डिसीजन लिया और उनसे मतलब उन लोगों से अपोजिट जाकर मैंने वो डिसीजन लिया और आज मैं इतना कुछ अर्न कर रही हूँ। इतना कुछ है मेरी मेरी लाइफ में। एक चीज़ है कि मैं अ, अब वो है कि टेंशन नहीं है कि एक चीज़ है मेरे पास कि मैं कमा लूंगी बस। बस वही है। तो डिसीजन लो आप लोग भी, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो और जो भी है अच्छा ही होगा। हम लोग आपके साथ ही हैं। सो ऑलमोस्ट जो खुशबू है, खुशबू ने 2 मंथ्स पहले ही वर्क स्टार्ट किया था हमारे साथ। एंड पर्सनली मैंने खुद ने भी खुशबू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। लाइक हम लोग जैसे जैसे बताया, उन्होंने सारी चीजें इम्प्लीमेंट की है। एंड आप देख सकते हो कि जस्ट 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में खुशबू की इनकम ऑलमोस्ट कितनी होने वाली है खुशबू? 50 क्रॉस हो गया है। ऑलमोस्ट 50 क्रॉस होने वाला है ये मंथ, उनका 50 क्रॉस का चेक आने वाला है जस्ट 2 मंथ्स में। एंड ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हुई, आपकी तरह ही खुशबू मेरे ही डाउट सॉल्विंग सेशन में बैठी थी। मैं उनको भी ऐसे ही गाइड कर रही थी, जैसे यहाँ पे अवनी जी है, दृष्टि है, श्रेया है, प्रियंका है। सो सेम ऐसे ही आपके ही साथ खुशबू भी बैठी थी, ऐसा बोल सकती हूँ। 2 महीने पहले ही मैंने उसको सारी चीजें ऐसे डाउट सॉल्विंग सेशन में गाइड किया था। उसके बाद जस्ट डे 3 के बाद उसने अपना एक बेस्ट डिसीजन बनाया। अपनी मतलब उसको भी नेगेटिविटीज बहुत आई, उसने सारी ही चीजें पीछे छोड़ के, सारी चीजें छोड़ छाड़ के उसने जस्ट लाइफ का एक डिसीजन बनाया। एंड आज आप देख सकते हो वो हमारे सामने है, इतना कुछ अर्न कर रहे हैं। अब बस 15 तारीख को उसको 50,000 का चेक भी आने वाला है, जो मस्त मजे भी होंगे उससे। उसकी फैमिली को भी प्राउड होगा, जो पर्सन ने नेगेटिव बोला था आज करेंगे प्राउड फील, और कर भी रहे हैं।
अभी 2 डेज पहले ही हमारा एक केक कट, मतलब हमारा वर्चुअल सक्सेस डे होता है जिसमें हमारा केक कटिंग होता है। सो उसमें खुशबू ने पर्सनली अपने पेरेंट्स के साथ केक कटिंग की है। तो भाई कौन से पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं होगा? स्टार्टिंग में सब डिफिकल्टीज करते हैं, सब स्टार्टिंग में सारी चीजें नेगेटिव होती है। सारी चीजों को टाइम देना होता है, एक डिसीजन बनाना होता है। दैट्स इट। सो थैंक यू खुशबू। थैंक यू मैम। यस, सो आपने जैसे सुना खुशबू को, सबको ऐसा करना है ना, ग्रो करना है, अर्न करना है। यहाँ पे क्या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ग्रो नहीं करना है, अर्न नहीं करना है कोई भी ऐसी गर्ल है? पक्का? पक्का ना? करना है ना? प्रियंका करना है? श्रेया, दृष्टि, अवनी जी, करना है ना? अपना डिसीजन बनाना है ना? तो चलो अब मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल तो नहीं करना है, रीसेल तो नहीं करना है, तो क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें अब मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन फॉरएवर बिजनेस एक ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट अपनाना होता है। ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं किसी भी एक पर्सन को यहाँ पे अनम्यूट करना चाह रही हूँ। दृष्टि आप कंफर्टेबल हो? दृष्टि नेटवर्क क्लियर है? चलो, दृष्टि आपको ऑप्शन आया होगा। हम्म। हाँ, यस दृष्टि। कैसे हो दृष्टि, ऑल गुड? यस। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नर्वस फील करने की कोई नीड नहीं है यार, सारी हमारी टीम है, सब हमारे ही लोग हैं, सब हमारे जैसे ही पर्सन है ना? चलो चलो, एक मैं साथों साथ श्रेया को भी अनम्यूट करती हूँ। दोनों का ही साथों साथ ओपिनियन जानते हैं। यस श्रेया, कैसे हो श्रेया? अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे सामने दृष्टि है और श्रेया है। सो हमारे घर पे नॉर्मली एवरी मंथ राशन आता है। सबकी ही घर में राशन तो आता है ना अम्मी जी, आता है प्रियंका? आता है ना? सो जैसे ही हमारे घर एवरी मंथ नॉर्मल क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, फेस वॉश हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, बॉडी लोशन हो गया, अभी ठंडी चल रही है तो लोशन वगैरह लगाते होंगे, है ना? कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे कोई मेरे जैसी पागल होगी जिसको कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक होगा, मैं ऐसी हूँ कि मेरे को खाते टाइम कुछ चाहिए पीने में, ऐसा नहीं कोई खराब चीज, बट नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स सबको पसंद है। यहाँ पे मैंने श्रेया और दृष्टि को अनम्यूट किया हुआ है, तो आप दोनों को पसंद है? ये जितने मैंने प्रोडक्ट्स हाँ। बताए आप दोनों परचेज करते यस। होंगे, है ना? आपके यस मैम। यहाँ पे श्रेया है, श्रेया के यस। इतने अच्छे हेयर्स है। तो श्रेया रेग्युलर, अभी चलो अभी नहीं बट कभी ना कभी तो उसने भी क्या बोलते हैं कि शैम्पू कंडीशनर तो हम एवरी, ऐसा बोल सकते हैं एवरी वीक में 2 बार तो यूज करते हैं, है ना? सो सेम हाँ। ऐसे ही सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है। तो जो हम डेली यूज में वर्क करते, मतलब डेली यूज में एज एग्जांपल चलो मैं फेस वॉश बता दूं, तो मैं पहले फेस वॉश हिमालय का यूज करती थी, अब उसके बदले फॉरएवर का यूज करती हूँ। कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है? कुछ नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाया, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एलो प्रोडक्ट्स, इनकम अपॉर्चुनिटी, भाई प्रूवंड है, गूगल पे प्रूवंड है, दुनिया ने प्रूव करके रखा हुआ है, तो हम क्यों फालतू के कोई प्रोडक्ट्स यूज करें? तो जस्ट एंड जस्ट ब्रांड चेंज कंसेप्ट यही होता है कि आप जो यूज कर रहे हो उसके बदले में फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स लेके उसको यूज करना है। सिंपल है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे दृष्टि है। सो दृष्टि आपकी एज क्या है? 19। 19? ओके। सो आप टूथपेस्ट तो यूज कर रहे हो, करते होंगे डेली सुबह, ऐसा तो नहीं होगा कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो डेली ब्रश नहीं कर रहा होगा, नहाता नहीं होगा, बाल नहीं धोता होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। सब यहाँ पे नहा धो के तो बैठे हो ना? पक्का? जो भाई नहा धो के ना बैठा हट जाओ इधर से, मेरे को नहीं देखना। जैसे कि दृष्टि का मैंने एग्जांपल लिया, दृष्टि आप कोलगेट वगैरह, कोलगेट चलो मैं कोलगेट का एग्जांपल लूं, सबको पता होगा टूथपेस्ट में कोलगेट। सो कोलगेट कितनी की आती है? 100 रुपए की। 100 रुपए की तो आती होगी महीने में एक बार।
भाई 30 दिन यूज करते हैं तो 100 रुपए वाली तो कोलगेट यूज कर रहे होंगे। सो 100 उसके मल्टीप्लाई बाय, हाँ। हम ऐसा नहीं होता होगा कि एक दिन यूज कर रहे हैं, एक मंथ यूज कर रहे हैं, दूसरे मंथ यूज नहीं कर रहे हैं। हम 12 ही मंथ कोलगेट यूज करते हैं ना। सो मैंने 100 रुपए का कोलगेट मल्टीप्लाई बाय 12 कर रही हूँ, उसके बाद दृष्टि की एज थी 19, तो मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कितना आ रहा है टोटल। दिख रहा है भाई? दिख क्यों नहीं रहा है? दिख रहा है 12,800। हाँ, तो 22। सिर्फ 12,800 रुपये दृष्टि ने एक टूथपेस्ट पे वेस्ट किए हैं। जस्ट एंड जस्ट एक टूथपेस्ट पे। एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं श्रेया लेती हूँ। श्रेया, आपकी एज क्या है? 20। 20। चलो आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20, आपने 24,000 रुपए एक टूथपेस्ट पे वेस्ट किया है। चलो एक फेस वॉश का एग्जांपल ले ले, तो फेस वॉश के पीछे भी श्रेया ने अभी तक 24,000 रुपए वेस्ट किए हैं। तो ऐसे तो कितने मैंने लाइव प्रोडक्ट्स बता दिए। टूथपेस्ट, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पूस, ड्रिंक्स। चलो ड्रिंक्स तो भाई मेरे जैसी कोई पागल होगी तो वीक में ही, इतने तो वीक में ही पीती होगी। मैं पहले बहुत ऐसी थी, मैं लिटरली खाते टाइम, मेरे को दोपहर को खाते टाइम, रात को खाते टाइम ड्रिंक चाहिए ही चाहिए था। मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीती पीती थी। तो मैंने तो आज तक कितने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए होंगे उस पीछे चीज के पीछे। तो आज तक क्या आपने ये कैलकुलेट किया है? नहीं किया ना। सो थैंक यू दृष्टि एंड श्रेया। तो जैसे मैंने अभी आपको सारे ही एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, सो आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी है, कुछ बड़ा नहीं करना है। जस्ट एंड जस्ट लाइफ टाइम में एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना वर्क स्टार्ट करना होता है। जस्ट एंड जस्ट आपको एक ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट अपनाना होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट जस्ट यही चीज है। कौन लीव हुआ भाई? ये iPhone 13 कौन है? भाई आपका नाम डालो तो चैट में। एंड अवनी, भाई कैमरा ऑन कर लो। जो जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि जस्ट लाइफ टाइम में एक बार आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेज करके अपना वर्क स्टार्ट करना होता है। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि मैम हम क्यों प्रोडक्ट परचेज करें, किस लिए करें, क्यों हम ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट करें। तो चलो ये चीज भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी कल आपको डे 2 के एंड में जतीन सर ने बताया था कि आपकी एक 12 डिजिट की FBO आईडी क्रिएट होने वाली है ना। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने मुझे बोला था अभी, मैम फॉर्म क्यों नहीं फिलअप करवाया, फॉर्म कब फिलअप होगा। फिर मैंने मैसेज डाला था सबको लिख के कि मैम के डे 3 के बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा, है ना। जब वो फॉर्म फिलअप तब होता है कि आप डे 3 के बाद अपना एक बेस्ट डिसीजन बनाते हो, तब जाके आपकी फॉरएवर की 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है। उसके बाद वो आईडी एक्टिवेशन के लिए आपको फॉरएवर के सम ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, तब जाके वो आईडी एक्टिवेट होती है। एंड देन फिर आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो मेरे गाइडेंस के अंदर, ईशान सर के गाइडेंस के अंदर, है ना। जस्ट एंड जस्ट लाइफ टाइम में एक बार आपको फॉरएवर के फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट परचेस करने होते हैं। अब वो प्रोडक्ट कैसे परचेस करने हैं, क्या करना है, कैसे करना होगा, आपको सारी ही इंफॉर्मेशन वो चीजें डे 3 पे प्रोवाइड होगी। ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि क्या करना है। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, जो अभी तक ऐसा बोल सकती हूँ कि 2-3 दिन से सबके माइंड में था, मैम वर्क क्या करना है, वर्क तो बता दो, है ना। सबके माइंड में डाउट था, सबको जानना है, पक्का जानना है ना। चलो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे एज एग्जाम्पल, जो पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं जो आपके साथ कर रही हूँ 3 डेज के ड्यूरेशन पे, 3 दिन से मैं जो चीज कर रही हूँ वही सेम चीज आपको डुप्लीकेट करनी है। यहाँ पे एज एग्जाम्पल दृष्टि है, दृष्टि मेरे से कनेक्टेड है।
दृष्टि को मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली सिर्फ 2 to 3 मिनट्स बात कर रही हूँ, उसके बाद सेशन की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, बस। सेम टू सेम चीज आपको आगे डुप्लीकेट करनी है, आपको कोई इससे बड़ा काम नहीं करना है, कुछ बड़ी चीज नहीं करनी है। उसमें भी 30% आपको वर्क करना है, 70% हम सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे चलो बहुत सारे पर्सन्स के साथ तो बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड हो गया, बट आपको प्रोस्पेक्ट के साथ, पर्सन के साथ यही करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है 299। उसके बाद जस्ट आपको बूट कैंप दिखाना है। बूट कैंप भी कैसे दिखाना है, क्या करना है, आपको सारी चीजें हमारी साइड से सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। सो क्लियर है वर्क के बारे में? सबको क्लियर है? एक बार थंब रेज करके बता दो, मेरे को आइडिया आ जाए। पक्का क्लियर है? चलो अब लास्ट 5 मिनट्स बाकी है, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। आई नो सब भी बोर हो रहे होंगे। बोर तो क्या भाई, आपके लिए ही है, जितना अच्छे से समझोगे आपके लिए बेटर है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके माइंड में ये डाउट होगा कि चलो मैम आपकी सारी बातें सुन ली, अब मेनली हमें ये बताओ एंड में कि हमें फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस लिए हम ज्वाइन करें। सो अब मैं आपको थोड़े से एडवांटेजेस पॉइंट्स बता रही हूं, जिसके बियॉन्ड पे आपको फॉरएवर ज्वाइन करना ही करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फॉरएवर में काम करते हो, आपको फॉरएवर काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड, आप खुद की डेवलपमेंट कर रहे हो। आप भी मेरे को देख रहे होगे, मैं कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अलग वे में बैठी हूँ या प्रॉपर डेवलप्ड होके ना बैठी हूँ, ढंग से बैठी हूँ, अच्छे से बैठी हूँ, कोई भी ऐसे वर्ड्स मैंने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए मीटिंग में? नहीं किए। प्रॉपरली ऐसे ही बैठी हूँ, ना हिली हूं ना डुली हूं, कुछ नहीं किया है ना? सो मेरी खुद की भी तो डेवलपमेंट हुई है लास्ट 6 to 7 मंथ्स में, मैंने ये चीजें भी सीखी है फॉरएवर से। थर्ड, आपका सोशल मीडिया हैंडल भी इंक्रीज्ड होता है, डेवलप्ड होता है, आपको सारी ही चीजें लाइक पर्सनल ब्रांडिंग सिखाई जाती है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सोशल मीडिया पे भी ग्रो करते हो एंड पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है आपकी। फोर्थ, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोल रही हूँ, वो नॉर्मल घर घर जाके वो मार्केटिंग नहीं बोल रही हूँ। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल भी फॉरएवर सिखाता है। जैसे यहाँ पे मेरा वे ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या सेम मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स 7 महीने पहले होगा? नहीं होगा। मैं अभी ईशान सर को बुला दूं मीटिंग में तो ईशान सर बोलेंगे कि जब मैंने जो तान्या को फर्स्ट टाइम पे सुना था, फर्स्ट टाइम पे देखा था, सेम वो नहीं है। मैंने 7 महीने पहले जब ईशान सर से बात की होगी, अभी मैं बात करूंगी, तो मेरी वे ऑफ कम्युनिकेशन में, लाइफस्टाइल में बहुत चेंज हो गया है एंड डेफिनेटली सबके में होगा। अगर यहाँ पे श्रेया है, अगर श्रेया के पास पैसे वगैरह आने लगेंगे, अच्छी खासी इनकम वगैरह आने लगेगी, तो वो खुद पे डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे? खुद की स्किल्स पे ध्यान नहीं देंगे? किसको भाई अच्छे कपड़े पहनना नहीं पसंद, किसको अच्छी लाइफस्टाइल पहनना नहीं पसंद? यहाँ पे प्रियंका है, तो प्रियंका अगर आपको अच्छे खासे चलो पैसे मिल जा रहे फॉरएवर की साइड से, तो आप खुद की लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे? खुद के पेरेंट्स की लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे? खुद की डेवलपमेंट नहीं करोगे? सो इतनी सारी स्किल्स तो बताता ही बताता है फॉरएवर। उसके साथ साथ आपकी फॉरएवर में टीम बिल्ड होती है। टीम भी मैं तो नहीं बोल सकती, एक आपकी अनदर फैमिली क्रिएट होती है। यहाँ पे खुशबू स्टिल मीटिंग में, तो खुशबू को मैंने कभी भी एज अ मेरी टीम पार्टनर नहीं रखा होगा, एज अ मैं फैमिली ही उनके साथ रिएक्ट करती हूँ। एज अ आपकी सेकेंड फैमिली बिल्ड होती है, जिनके साइड से आपको पैसिव इनकम मिलती है, लाइक आपको टीम के साइड से भी इनकम मिलती है। फॉरएवर में आपको 4 जनरेशन तक, जनरेशन टू जनरेशन फॉरएवर में आपको इनकम्स मिलती है एंड वो टीम आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, आपको वेल नोन बनाती है। इतने सारे एडवांटेजेस कम है क्या फॉरएवर ज्वाइन करने के? और बताऊं क्या? क्या कम है क्या इतने पॉइंट्स? कौन एक पर्सन लीव हुआ भाई? इतने सारे पॉइंट्स इनफ नहीं है? चलो, जिसके लिए हम लोग जीते हैं वो चीज भी बता देती हूँ। भाई फॉरएवर जितनी इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकता है ना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, इतनी इनकम है ना, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है। कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी अफिलिएट मार्केटिंग में इतनी हिम्मत नहीं है, कि इतना पोटेंशियल नहीं है कि फॉरएवर जितनी इनकम अपॉर्चुनिटी दे पाए। फॉरएवर इतने लेवल्स देता है, फॉरएवर में इतनी टाइप्स ऑफ इनकम है।
टाइप्स ऑफ इनकम बोल रही हूँ। फॉरएवर में जस्ट एंड जस्ट एक वो मंथली इनकम नहीं है। यहाँ पे आप डेली इनकम भी जनरेट करते हो, मंथली इनकम भी जनरेट करते हो, टीम से पैसिव इनकम भी जनरेट करते हो, प्रोडक्ट इनकम भी जनरेट करते हो। 4 टाइप्स ऑफ इनकम आती है फॉरएवर में। सो ये सारे चीजें हैं जो मेरे को बताना था। पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन इसमें था। अब लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज एग्जैक्ट 7 बजे आपका डे 3 का सेशन होने वाला है, जो कि मेरे आइडल, मेरे इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैं आज ये बिजनेस में बैठी हूँ, जिन पे ट्रस्ट करके मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, वो पर्सनालिटी आपका सेशन लेने वाले हैं डे 3 का। उनका नाम है ईशान साहू सर। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ने कल मेरा इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कि व्हाट्सएप पे देखा होगा, स्टोरी स्टेटस देखे होंगे कि कल पर्सनली हमारी 4 आवर्स उनके साथ ट्रेनिंग चली है। तो पर्सनली वो पर्सन की टीम में आपको पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, ग्रो करने का मौका मिल रहा है। सो ईशान सर के बारे में मैं छोटा सा जस्ट 1 मिनट में बताना चाह रही हूँ उनके बारे में। कि जो ईशान सर है, अभी दिख रहा है कि बहुत बड़े पर्सनालिटी है, बहुत सारी चीजें, बट जब 6 इयर्स पहले ईशान साहू सर पर्सनालिटी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एज ए बीइंग वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। आज वही रायपुर छत्तीसगढ़ में 6 से प्लस उनके ऑफिसेज है, उनकी टीममेट के, उनके। एंड जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनकी फैमिली पे 13 lakhs का लोन था। 13 lakhs। भाई एज अ मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो उन्होंने तो जब 13 lakhs का लोन था, 13 lakhs का डेप्ट था, तो उन्होंने तो वो कंडीशन में रहते हुए भी फॉरएवर स्टार्ट किया था, सारी चीजें भूल भुला के भी फॉरएवर स्टार्ट किया था। सो आज वो पर्सन आपका सेशन लेने वाले हैं। सो आप तो लिटरली भगवान को थैंक यू मानो कि उनकी टीम में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। सो सबको ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आया होगा, है ना? आया था सबको, इंस्टाग्राम लिंक आई थी। सो जस्ट अभी आपको एक काम करना है, अगर आपको डे 3 के लिंक चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आपको एक रिव्यू शेयर करना है। एंड आपके 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग वाई लिखने हैं कि क्यों आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको क्या फॉरएवर में इतनी पोटेंशियल दिख रही है। आपके ऐसे तो कितने 3 स्ट्रॉन्ग वाई है। सो मुझे जो पर्सन का इंस्टाग्राम पे रिव्यू मैसेज आएगा, उनको ही मेरी साइड से, ईशान सर की साइड से डे 3 की लिंक प्रोवाइड होने वाली है। सो अपना रिव्यू एंड अपने 3 स्ट्रॉन्ग वाई शेयर कर देना। सो प्रॉपरली अगर आपको डे 3 की लिंक मिल रही है, तो डे 3 के बाद अच्छे से डिसीजन बनाओ, अच्छे से अपना बेस्ट डिसीजन बनाओ, एंड साथ में वर्क करेंगे, ठीक है? अगर किसी को बोर हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड करते हैं, बाय बाय, ठीक है? मिलते हैं, काम अपना अच्छे से स्टार्ट करो। बाय।